आज से गैरसैंण में विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है। सुबह 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी और सबसे पहले दिवंगत विधायकों को सदन में श्रद्धांजलि दी जाएगी, जिसमें विधायक शैला रानी रावत और पूर्व विधायक कैलाश गहतोड़ी को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। इसके बाद 2 विधेयक भी सदन के पटल पर रखे जाएंगे। आपको बता दें, गैरसैंण में 3 दिन तक चलेगा विधानसभा सत्र। तो 2 विधेयक भी टेबल किए जाएंगे। 2 विधायकों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की जाएगी, पूर्व विधायकों को। वहीं सत्र में भाग लेने पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने न्यूज 18 से खास बातचीत की और कहा कि गैरसैंण में पहली बार मानसून सत्र हो रहा है। इसमें कई महत्वपूर्ण विधेयक लाए जाएंगे। कांग्रेस की रणनीति पर कहा कि गैरसैंण हमारी प्राथमिकता में शामिल है। गैरसैंण में विधानसभा का मानसून सेशन शुरू होने जा रहा है। इसके लिए मुख्यमंत्री गैरसैंण पहुंच चुके हैं। सर, कल से मानसून सेशन शुरू हो रहा है, क्या कुछ तैयारियां हैं? इस बार विपक्ष भी बड़े जोश में नजर आ रहा है। प्रदेश के मुद्दों पर सकारात्मक रूप से चर्चा होगी सदन में, और मानसून सत्र है, अनुपूरक बजट भी इसमें आ रहा है, तो निश्चित रूप से ये पहली बार मानसून में यहाँ सत्र हो रहा है। एक अच्छा वातावरण यहाँ पर है, सभी लोग यहाँ पहुंच गए हैं। सर, कुछ विधेयक भी आप लोग कुछ महत्वपूर्ण विधेयक इस सेशन में रखने वाले हैं? हाँ, महत्वपूर्ण विधेयक भी आएंगे और जो जरूरी काम है वो काम भी होंगे। इसमें दंगा रोकने का जो एक विधेयक है, सरकारी संपत्ति, निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर उसकी भरपूर वसूली उसी दंगा करने वाले से वसूल की जाएगी, जो कि उत्तराखंड राज्य के अनुरूप यहाँ पर मारपीट, उपद्रव, आगजनी, तोड़फोड़, हिंसा, इन सब का कोई स्थान नहीं है। इसलिए इस प्रकार का विधेयक लाया जा रहा है, जिससे कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं न हो। जब सेशन शुरू होगा, इधर सेशन की कार्रवाई चल रही होगी, उधर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कह रहे हैं कि मैं उपवास पर बैठूंगा, कि गैरसैंण कहाँ है, गैरसैंण को खोजने जाऊंगा। नहीं, जो भी सकारात्मक मुद्दे हैं उस पर सदन में चर्चा भी होनी है, और राज्य सरकार उत्तराखंड के हर क्षेत्र के बारे में, हर स्थान के बारे में पूरी तरह से जागरूक भी है, पूरी तरह से सजग है, और प्राथमिकता के आधार पर उत्तराखंड के दूरस्थ स्थानों का हम विकास कर रहे हैं। और हमारा ये संकल्प है कि उत्तराखंड के हर क्षेत्र का समेकित रूप से विकास हो, सभी क्षेत्र हमारे आगे बढ़े। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो कथन बाबा केदार के ही प्रांगण से निकला था, 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, हम उस दिशा में आगे भी बढ़ रहे हैं। अभी SDG जो नीति आयोग भारत सरकार के आंकड़े आए हैं, उन आंकड़ों में विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में उत्तराखंड राज्य का पूरे देश में पहला स्थान आया है। सर, गैरसैंण को लेकर बार बार सवाल उठते रहे हैं कि एक ठोस आधारभूत ढांचा खड़ा नहीं हो पाया है। कुछ रोड मैप सर जो आप आगे सोच के चल रहे हैं? नहीं, गैरसैंण हमारी हमेशा से प्राथमिकता में है और उसके विकास के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। सर, एक लास्ट सवाल। चर्चा है कि मुख्यमंत्री जब इस सेशन के बाद वापस देहरादून लौटेंगे तो कैबिनेट एक्सटेंशन की भी लगातार चर्चाएं हैं। देखिए, वो सब तो हमारे एक प्रोसेस है और प्रोसेस के तहत सब होता है। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज 18, गैरसैंण। आज से गैरसैंण में विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है, तो अब कांग्रेस ने देहरादून से लेकर गैरसैंण तक धरना प्रदर्शन की रणनीति बनाई है। अगले 3 दिनों तक कांग्रेस धरना प्रदर्शन करेगी। पूर्व सीएम हरीश रावत करेंगे उपवास। गैरसैंण में मौन उपवास करेंगे हरीश रावत। गैरसैंण की उपेक्षा को लेकर यह उपवास उनकी तरफ से किया जाएगा और 11:30 बजे उपवास पर बैठेंगे हरीश रावत। चलिए सीधा रुख करते हैं गैरसैंण से। सुनील प्रभात हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सुनील, आज से सेशन भी शुरू होने जा रहा है गैरसैंण में, लेकिन उससे पहले बताया जा रहा है हरीश रावत उपवास पर बैठे नजर आएंगे। क्या हलचल इस वक्त आप देख पा रहे हैं? हालांकि 11 बजे से सेशन की शुरुआत होनी है, और क्या कुछ रहेगा आज सेशन में, ये भी बताइएगा।
बिल्कुल सीनम, और हम लगातार अपने दर्शकों को ये बात कहते आ रहे हैं कि आपको गैरसैंण में भले ही एक छोटा सा 3 दिन का सेशन है और ये गैरसैंण में हो रहा है, लेकिन इससे भी जरूरी ये बात ध्यान रखनी होगी कि और आने वाले समय में केदारनाथ विधानसभा का उपचुनाव भी है। केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव का जो इम्पैक्ट है आपको सीधे तौर पर गैरसैंण के इस 3 दिन के सेशन में देखने को मिलेगा। सेशन बहुत छोटा है लेकिन ये बेहद गर्माहट वाला रहने वाला है। उसका आप पहले दिन से देख सकते हैं कि आज सदन के अंदर जब 11 बजे कार्रवाई होगी तो सदन दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि दे रहा होगा। तो ठीक सदन के बाहर गैरसैंण में हरीश रावत वहां पर मौन उपवास पर बैठे होंगे। हरीश रावत का कहना है कि जो गैरसैंण राजधानी के नाम पर ग्रीष्मकालीन ढांचा एक विकसित होना चाहिए था, वो यहाँ पर विकसित नहीं हो पाया, लिहाजा मैं राजधानी जाऊंगा, मुख्यमंत्री से पूछूंगा, सरकार से पूछूंगा कि कहां है गैरसैंण की ग्रीष्मकालीन राजधानी। ये एक सियासी मुद्दा है और जिस तरह से मैंने कहा कि चूंकि विधानसभा उपचुनाव भी होने हैं तो इसका इम्पैक्ट सीधे तौर पर सदन में दिखेगा। आज सदन में जहां शोक प्रस्ताव पड़े जाएंगे उसके बाद 3 महत्वपूर्ण विधेयक आज सदन में रखे जाने वाले हैं, जिनमें पहला विधेयक नगर निगम एक्ट को लेकर है। नगर निगम एक्ट में सरकार संशोधन करने जा रही है। अभी तक ये नियम था कि जिनके 2 बच्चे हैं, 2 से अधिक बच्चे हैं, वो चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन ट्विंस होने की स्थिति में कोई स्पष्ट प्रावधान एक्ट में नहीं था। सरकार इसमें इसको ऐड करने जा रही है कि यदि दूसरा बच्चा ट्विंस होता है यानी कि 3 बच्चे होते हैं तो उनको 2 माना जाएगा। पहला संशोधन नगर निगम एक्ट में ये होने जा रहा है। दूसरा जो विधेयक आएगा नगर पालिका एक्ट के संशोधन का विधेयक, उसके तहत नगर पालिकाओं में अब यदि नगर पालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किसी भ्रष्टाचार के उन पर आरोप लगते हैं और जांच एजेंसियों को लगता है जांच के दौरान कि यह आरोप सही हो सकते हैं, तो उनको पहला नोटिस सर्व होते ही उनके वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार सीज कर दिए जाएंगे। ये संशोधन भी आज संशोधन विधेयक आज सदन में टेबल किया जाएगा। इसके साथ साथ जो हमारा सप्लीमेंट्री बजट है, हालांकि सप्लीमेंट्री बजट कल विधानसभा में पारित होगा, लेकिन जो महत्वपूर्ण एक और विधेयक है वो है पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी डैमेज एक्ट। यानी कि अब किसी जुलूस के दौरान, प्रदर्शन के दौरान आप अगर पब्लिक प्रॉपर्टी को या प्राइवेट प्रॉपर्टी को अगर नुकसान पहुंचाते हैं तो इसकी भरपाई भी संबंधित प्रदर्शनकारियों से की जाएगी। ये एक महत्वपूर्ण विधेयक है जिस पर आज टेबल किया जाएगा और बहुत संभव है कि कल इस विधेयक को सदन में पास करा लिया जाएगा। तो ये आज सदन के अंदर चर्चा रहने वाली है, लेकिन कल के बाद आपको सदन के बाहर और भीतर अलग अलग मुद्दों पर आपको गर्माहट देखने को मिलेगी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच। जी ठीक है सुनील, जैसे सेशन शुरू होगा उस दौरान की हलचल भी हम आपके जरिए दर्शकों को दिखाएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। सदस्यता अभियान को लेकर बीजेपी मीटिंग आज होगी। सुबह 11 बजे प्राइवेट होटल में मीटिंग होगी। बीजेपी नेता सरोज पांडे यहां पर मौजूद रहेंगी। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, पदाधिकारी भी यहां पर मौजूद रहेंगे। उत्तराखंड में पार्टी के 20 लाख सदस्य बनाने का टारगेट यहां पर रखा गया है कि 20 लाख सदस्यों को पार्टी के साथ जोड़ा जाए। हल्द्वानी में कल हुई जोरदार बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर आ गए हैं और फतेहपुर 52 डाट नाले के उफान में एक कार बह गई। गनीमत ये रही कि कार में सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। तो एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से कार नदी में बह गई, वो आप देख सकते हैं। जोरदार बारिश की वजह से उफान पर है नदी नाले, जिसके चलते ये दिक्कतें लोगों को आ रही है और कार में जो लोग सवार थे उन्होंने कूदकर अपनी जान बचाई है। रामनगर में कल शाम से शुरू हुई जोरदार बारिश ने कहर बरपाया। यहां के ढिकुली में एक कार बरसाती नाले में बह गई। गनीमत ये रही कि कार में सवार 4 लोगों को स्थानीय लोगों ने किसी तरह बचा लिया। वहीं ढेला में भी बरसाती नाला उफान पर आ गया है, जिससे यहां पर काफी देर तक ट्रैफिक रुक गया। रामनगर में भारी बारिश के चलते नेशनल हाईवे 309 बंद हो गया है और यहां का गरजिया और सुंदरखाल में बरसाती नाला उफान पर आ गया है, जिसके चलते यहां पर ट्रैफिक जाम हो गया है, जिससे इस रोड में जा रहे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहां पर करीब 1 घंटे तक ट्रैफिक बंद रहा। ये नाला आज तक कभी नहीं आता था इतना।
बागेश्वर में बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए हैं और यहां पर नदियां अपने पूरे उफान पर हैं, तो वहीं नाले और गदेरी भी पूरी तरह उफान पर हैं। बीती रात कपकोट में 160 mm बारिश दर्ज की गई और भारी बारिश की वजह से कपकोट में दड़ों गदेरा उफान पर आ गया, जिससे यहां पर कई घंटे तक ट्रैफिक रोकना पड़ा। भूस्खलन से जिले में दिन भर 15 सड़कें बाधित हो गई हैं और बंद सड़कों को खोलने का काम भी जारी है। लगातार हो रही बारिश की वजह से चमोली का गुलाबकोटी गांव के लिए खतरा पैदा हो गया है। गांव की ओर बेहद खतरनाक तरीके से मलबे से भरा पानी आ रहा है, जिससे गांव में काफी खतरा हो चुका है। बताया जा रहा है कि जहां से नाला गुजर रहा है वहां पर लगभग 14 परिवार खतरे की जद में आ चुके हैं। विकासनगर में दिल्ली यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर जूडो बैंड के पास लैंडस्लाइड लगातार जारी है। लगातार हो रहे लैंडस्लाइड की वजह से नेशनल हाईवे पिछले कई दिनों से बंद है। नेशनल हाईवे की टीम और पीडब्ल्यूडी लगातार रास्ते को खोलने का प्रयास कर रही है, लेकिन लगातार हो रहे भूस्खलन से इस रास्ते को खोलना मुश्किल हो रहा है। पिछले कई दिनों से रोजाना यहाँ पर मलबा आ रहा है और आवाजाही करने वाले लोगों को डाइवर्ट करते हुए बाढ़वाला जूडो मार्ग से निकाला जा रहा है। मार्ग को बार बार मशीन हमारी LNT मशीन काम कर रही है और जितना हम काम कर रहे हैं ऊपर से उतना ही फिर बार बार टूट जा रहा है और उस सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए मशीन द्वारा भी काम नहीं किया जा रहा है। और रही बात खुलने की, तो अगर मौसम सही रहा, कल अगर पूरा दिन सही रहा तो हम इसको दोपहर तक खोल देंगे। बाकी अल्टरनेट रूट यात्रा के लिए हमारे पास बाढ़वाला से जूडो के लिए यात्रा गतिमान है और वो हमारा सुचारू है। प्रदेश भर में आफत की बारिश बरस रही है और लगातार पहाड़ों से लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आ रही है। इस वक्त हम दिल्ली यमुनोत्री मार्ग पर है, जहां जूडो के समीप 3-4 दिन से लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है और आज भी यहाँ पर भारी मात्रा में यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ है और अभी कुछ भी आसार नजर नहीं आ रहे कि कब तक ये मार्ग खुल पाएगा। चमोली से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर भारी बारिश के चलते बद्रीनाथ हाईवे 3 जगह पर बंद हो गया। नंदप्रयाग, गौचर, कर्णप्रयाग में मलबा आने से हाईवे बंद हुआ, जिसकी वजह से यात्री फंसे हुए हैं। वहीं सड़क से मलबा हटाने का काम भी लगातार जारी है। चमोली में ज्योतिर्मठ के पंगनो गांव में बारिश के बाद कई घरों में मलबा घुस गया और गांव के 12 से ज्यादा घरों में मलबा घुसा। इस गांव में बीते साल से ही लगातार खतरा बना हुआ है। हल्द्वानी के ऊपरी इलाकों में सोमवार देर रात जबरदस्त बारिश हुई, जिसके कारण काठगोदाम में देवखड़ी नाला उफान पर आ गया। नाले का पानी अपनी सुरक्षा दीवार तोड़कर कॉलोनियों में घुस गया, जिसके चलते कॉलोनियों की सड़कें नाले में तब्दील हो गई और नाले का पानी और मलबा लोगों के घरों में घुस गया, जिससे लोगों को परेशानी भी हो रही है। नैनीताल जिले के कोटाबाग में भी बारिश का असर जमकर देखने को मिला। यहाँ के बरसाती नाले भी उफान पर थे और यहाँ के बेगड़ नाले में एक युवक के बहने की खबर है कि एक युवक यहाँ पर बह गया। आपको ये भी बता दें कि पुलिस युवक की तलाश में अब भी जुटी हुई है। युवक क्यारी का रहने वाला बताया जा रहा है। 1200 करोड़ की भारी भरकम लागत से पिथौरागढ़ टनकपुर हाईवे भले ही ऑल वेदर रोड में तब्दील हो गया हो, लेकिन बरसात में बॉर्डर की इस अहम हाईवे का बुरा हाल हो चुका है। हालात ये है कि 2 जिलों की लाइफलाइन पर बारिश ने ब्रेक लगा दी है। पिथौरागढ़ टनकपुर हाईवे के ऑल वेदर में तब्दील होने के बाद सफर तो आसान हुआ ही है, साथ ही समय की बचत भी हो रही है। लेकिन 150 किलोमीटर के इस रूट पर दर्जनों डेंजर जोन बनाए गए हैं, जो जरा भी बारिश में भरभरा कर रोड को निगल रहे हैं। बीते साल भी बारिश ने ऑल वेदर रोड की रफ्तार को कई बार रोका था। ठीक वैसा ही नजारा इन दिनों भी देखने को मिल रहा है।
देखिए, जब से बरसात शुरू हुई है, जो हमारी ऑल वेदर रोड है, इस पर जो है बड़े बड़े बोल्डर गिर रहे हैं और जगह जगह मलबा आ रहा है और लोग जो है यहाँ पर चलने वाले लोगों को बहुत अधिक परेशानी हो रही है। जो लोग सफर कर रहे हैं तो रास्ते में ही फंस जा रहे हैं। बार बार जिला प्रशासन और सरकार से कहने के बाद भी जो है इस ऑल वेदर रोड को जो है ठीक नहीं किया जा रहा है। 150 किलोमीटर की रोड में 5 दर्जन से अधिक लैंडस्लाइड जोन चिन्हित किए गए हैं। इनमें से कई डेंजर जोन पर ट्रीटमेंट का काम भी चल रहा है। चुपकोट बैंड, दिल्ली बैंड, घाट, बाराकोट और स्वाला ऐसे इलाके हैं जहां लगातार पहाड़ियां दरक रही हैं। ऑल वेदर की राह में सबसे अधिक रोड़ा स्वाला ने अटकाया है, जिसे देखते हुए अब NH एक बड़ा पुल बनाने का प्लान भी बना रहा है। तो मैंने बोला है कि वहाँ पर को अगर आप पुल बना सकते हो, क्योंकि अब वो रोड वहाँ पर रुक नहीं रही है, तो पुल का हम सर्वे करा रहे हैं और सर्वे में उपयुक्त पाया जाएगा तो हम पुल ही बनाएंगे। और फिर भी हम बरसात में रोड ब्लॉक ना हो, इसके लिए मैंने दिशा निर्देश दिए हैं। ऑल वेदर रोड को डेंजर जोन से मुक्त करने के लिए 300 करोड़ की लागत से काम भी हो रहा है, लेकिन फिर भी कई डेंजर जोन में काम शुरू नहीं हो पाया है। सीएम धामी भी ऑल वेदर रोड की दुर्दशा पर NH को फटकार लगा चुके हैं। बावजूद इसके हालात बहुत ज्यादा नहीं सुधरे हैं। ऐसे में ऑल वेदर रोड का पूरा फायदा लोगों को तभी मिलेगा जब डेंजर जोन का सही तरीके से ट्रीटमेंट होगा। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। उत्तरकाशी भागीरथी नदी के संगम में एक शख्स ने कूदकर अपनी जान दे दी, जिसकी वीडियो भी सामने आ गई है, जिसमें देखा जा सकता है कि शख्स भागीरथी नदी में बहता हुआ नदी में समा गया। नदी में कूदने वाले की पहचान दलवीर गुसाई जोशियाडा के रूप में हुई है। सूचना पर पुलिस पहुंची। SDRF ने भागीरथी नदी में मातली तक डूबे शख्स की खोजबीन की, लेकिन कोई पता नहीं चल पाया। आज भी खोजबीन के लिए सर्च ऑपरेशन किया जाएगा। विकासनगर के सहसपुर में मानवता को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया। 3 साल के बच्चे से कुकर्म करने की कोशिश की गई। आरोपी बच्चे को दुकान से सामान दिलाने के बहाने लेकर गए। कुकर्म करने की कोशिश की गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे पकड़ लिया है। रुड़की में युवकों के 2 गुटों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। पीड़ित युवक ने गंग नहर कोतवाली में तहरीर दी है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। विकासनगर के धर्मावाला चौक पर देर रात हुड़दंगियों ने जमकर तांडव मचाया। देर रात कुछ कहासुनी के बाद 2 पक्षों में जमकर लात घूंसे चले और कुर्सी मेज तक एक दूसरे पर फेंके गए। देर रात तक हंगामा चला। सूचना के बाद पुलिस जब मौके पर पहुंची तो गुंडई कर रहे एक शख्स को समझाने की कोशिश की गई। वो धौंस दिखाने लगा, जिसके बाद पुलिस ने हुड़दंगियों पर जमकर लाठियां भांजी। पोलैंड में उत्तराखंड के 2 युवकों की मौत हो गई है। मूल रूप से टिहरी जिले के रहने वाले दोनों युवकों की फैमिली कुछ समय पहले ऋषिकेश के 20 बीघा कॉलोनी में शिफ्ट हो गई। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार अनु नेगी और दीपक हाल ही में काम की तलाश में पोलैंड गए थे। जानकारी के मुताबिक दीपक किसी तालाब में नहाने के लिए गया था और डूबने लगा। उसको बचाने के प्रयास में अनु नेगी भी पीछे से कूद गया। फिलहाल युवकों के बारे में जानकारी मिलने के बाद दोनों के परिवारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। परिवारजन युवाओं की बॉडी भारत लाए जाने के प्रयास में लग गए हैं। हरिद्वार में हर की पैड़ी कॉरिडोर को धरातल पर उतारने के लिए सरकार की तरफ से बड़ी चुनौती सरकार के लिए ये बना हुआ है और मंगलवार को हरिद्वार में जिला प्रशासन, स्थानीय व्यापारियों और कंसल्टेंट फर्म के बीच समन्वय मीटिंग हुई, जिसमें व्यापारियों ने मुख्य बाजारों में जगह जगह पर की जा रही मार्किंग का विरोध किया। वहीं फर्म के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि रोजाना अभी सर्वे के फेज में, जिसमें टोपोग्राफिकल सर्वे किया जा रहा है, इसमें सरकार की ओर से किसी तरह के चौड़ीकरण के निर्देश नहीं है। इसलिए योजना के तहत किसी भी तरह की तोड़फोड़ की कोई संभावना नहीं है। कॉरिडोर योजना के तहत सिर्फ हरिद्वार का सौंदर्यीकरण किया जाना है।
वो आपत्ति हमने दर्ज करा दी, वो चेंज हुए बिना कौन सी आपत्ति नहीं दर्ज करानी है हमारे हो रहा है कि हमने इनसे यही किया कि आप क्लियर करो इस चीज़ को, और आज के बाद जितने भी नाप तो लाएगी हमारे यहाँ पर 53 इकाइयाँ हैं शहर व्यापार मंडल की, जगह इकाइयाँ हैं। आप जो भी नाप ले रहे हो एक तो दिन में लो, जो ये ड्रोन से आप रात में नाप रहे हैं, भय का माहौल हो रहा है, इस चीज़ को बंद करो। हमारे ऐसे सर्वे का जो कार्य चल रहा है उसकी तरह तरह के स्टेजेस हैं, जिसमें ट्रैफिक सर्वे, टूरिज्म सर्वे हो चुका है, सबको बताया गया। अभी टोपोग्राफिकल सर्वे का जो कार्य चल रहा है, इसमें जगह जगह पे जैसे जो मार्किंग्स एरिया हैं वो क्यों करी गई, उनको बताया गया कि ड्रोन की कंटूर पॉइंट्स हैं, वो कौन कौन से क्षेत्र इसमें शामिल है, कौन से नहीं है। तो कहीं कहीं पे डाउट्स की स्थिति थी, वो क्लियर करी गई। भाई शांतिकुंज से लेकर कनखल का एरिया है, मेन हरिद्वार का एरिया है,